हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपका सबसे अनोखा अंदाज कैसा है। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे अनोखी अदा, सबसे अनोखा अंदाज आपका कैसा है? टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं आपकी सबसे अनोखी या अनोखा अंदाज कैसा है, या अनोखी अदा भी आप उस तौर पे भी रीडिंग को ले सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कार्ड्स मैंने निकाल लिए। यहाँ पे सबसे पहले द एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए निकल के आया है, चाहे आप मैन हो चाहे आप वेमेन हो, जो हमें यही बता रहा है आज की रीडिंग में कि आपके अंदर एक नेचुरल ग्रेस कह सकती हूँ या खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी जिसको कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी है जो दूसरों में देखने को नहीं मिलती है। ओके। एक मैसेज आपके लिए एक और निकल के आ रहा है। आई नो स्ट्रेंज है बट स्टिल मुझे देना होगा। स्पेशली मुझे लगता है ना, आप वेट हेयर्स में काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है? या फिर आपने हेयर जिस दिन वॉश किया है उस दिन आपके हेयर काफ़ी अच्छे लगते हैं, चाहे आप मेन हो चाहे आप वेमेन हो। लेकिन जिस दिन आपके वेट हेयर रहते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव आपको बनाते हैं। वेट हेयर में और मेसी हेयर में या मेसी बन में आप काफ़ी अच्छे दिखते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। कुछ विमेन्स होती है ना, मुझे अभी विजन आ रहा है, कोई मेसी बन बनाई हुई है लेकिन आगे से एक बाल निकाल लेते हैं ना, ऐसे आगे से बाल जो चेहरे पे आ रहे होते हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है अगर आप फीमेल हैं तो। मेन है तो आप वेट हेयर्स में, आपके लिए बस वही मैसेज आया है, वेट हेयर में आप काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो ये आपका अनोखा अंदाज ही है, जिस तरह से आप वहाँ पे अगर आपको ऐसा कोई दिखता है वेट हेयर्स में, तो एक अलग ही लुक आपका निकल के सामने आता है लोगों के सामने। आप अच्छे दिख रहे होते हो, जबकि कुछ लोग अच्छे नहीं दिखते हैं लेकिन आप अच्छे दिख रहे होते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए आया है। कहीं न कहीं ये उसी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि नेचुरली आप कितने खूबसूरत हैं या हैंडसम हैं। ओके? सो आप अपने लाइफ़ के किंग या क्वीन हैं, ठीक है? या एम्प्रेस या एम्परर हैं, आप वो भी कह सकते हैं। आप अपने लाइफ़ के को खुद ही रूल करते हैं, ठीक है? आप अपने लाइफ़ के कहते हैं ना, माई लाइफ़ माई रूल्स। हालाँकि पूरी तरह से ये सेंटेंस सही नहीं हो पाता क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हैं, थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन कहीं न कहीं होते हैं। बट स्टिल यहाँ पे आपके लिए आप अपने लाइफ़ के किंग या क्वीन या एम्परर या एम्प्रेस हैं। किंग एंड क्वीन ही बोलते हैं क्योंकि किंग एंड क्वीन की एनर्जी पिक हो रही है। किंग और क्वीन की एनर्जी पिक हो रही है तो आप अपने लाइफ़ के किंग और क्वीन हैं। स्ट्रॉन्ग फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी फील हो रही है, दोनों ही आपके अंदर है। यानी जब आपको सख्त होना है, आपको पता है कि यहाँ पे मुझे सख्त होना है, यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है, तो वो मैस्कुलिन एनर्जी को दर्शाता है। तो वहाँ पे आप वैसे हो जाते हो, और जहाँ पे फेमिनिन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे कामली बात करना है, जहाँ पे सॉफ्टली बात करना है, वहाँ पे आप सॉफ्टली बात करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो यानी आपके अंदर कह सकती हूँ कि दोनों ही एनर्जी है, मैस्कुलिन, फेमिनिन सबके अंदर होती है। लेकिन बैलेंस करना सबको नहीं आता। किसी के अंदर मैस्कुलिन ज़्यादा होगी, किसी के अंदर फेमिनिन कमियाँ ज़्यादा होगी, तो ऐसा है। लेकिन आप बैलेंस करके चल रहे हो, चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो। नेचुरली यू आर वेरी अट्रैक्टिव, नेचुरली आप काफ़ी खूबसूरत या हैंडसम हैं, ओके? काफ़ी मैग्नेटिक एनर्जी है आपकी, ठीक है? ऐसा लोगों को लगता है कि आपसे एक कहीं न कहीं मैग्नेटिक पुल फ़ील होता है क्योंकि एम्प्रेस से ज़्यादा खूबसूरत कौन है पूरे इस टैरोट डेक में, ठीक है? तो एम्प्रेस, एम्परर ये लोग से ज़्यादा डिमांडिंग कोई नहीं। इन्हीं की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। इन्हीं के पास लोग रहना चाहते हैं, इन्हीं के पास लोग काम करना चाहते हैं, इन्हीं की वाहवाही होती है, इन्हीं की तारीफ़ होती है। तो उस कैटेगरी में आप हैं इस समय पे, कार्ड्स बता रहे हैं। आपको नेचर काफ़ी पसंद हो सकता है व्यूअर्स, पता नहीं मुझे क्यों आ रहा है। आप बाहर बैठते हो या फिर आप अपने कहीं भी गार्डन एरिया या फिर टेरेस वगैरह छत पे बैठते हो, कहीं भी आपके घर में ऐसा जगह है, आप कहीं भी रह सकते हो, ठीक है? आप जहाँ भी रहते हो, खुले में रहना आपको पसंद है, यानी कि आपको नेचर से कनेक्ट होना पसंद है, आपको आसमान को देखना पसंद है, बर्ड्स को देखना पसंद है, पेड़-पौधों को देखना पसंद है, आपको हवा को महसूस करना बहुत पसंद है। यहाँ पे ये भी आज काफ़ी यूनिक मैसेज आया है, कुछ लोग को ना ऐसे पसंद है कि जो नेचुरल हवा बहती है ना, वो बहे, बहुत तेज़ी से हवा चले और वो बस खड़े रहें और खड़े होकर उस हवा को महसूस कर सकें। तो आप उस तरह के इंसान हैं, यानी बहुत नेचर से कनेक्टेड इंसान हैं, जिसको अम, जैसे कि बंद कमरे में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर जाएँगे तो आप कोशिश करते हैं कि आप पेड़-पौधों के पास रहें, या फिर आप खुद से अगर वैसी जगह पे नहीं रहते तो ग्रो कर लें, गार्डनिंग जो भी आपको आता है कर लें, ठीक है? या ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे नेचर आपको बहुत पसंद है, नेचर, ऐसा मुझे लग रहा है।
तो काफ़ी नेचुरल ब्यूटी है आपकी और लोग आपके सराउंडिंग में रहना चाहते हैं, लोग आपके आस-पास रहना चाहते हैं मतलब कि ठीक है। आप एम्प्रेस का कार्ड आया आपके लिए। आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते। कार्ड से रिलेटेड ही मैसेज है कि आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, आप किसी को काबू में करने की कोशिश नहीं करते, आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश इस समय पे करंट एनर्जीज़ पिक कर रही हूँ, किसी को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश भी नहीं करते हो क्योंकि आप जानते हो अगर आप किसी को कंट्रोल में ज़्यादा लाओगे तो एक दिन तो वो चीज़ें छूट ही जाएँगी। तो इसीलिए आप किसी को कंट्रोल में करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि किसी को कंट्रोल में करने से वो इंसान जो भी हो मेल या फीमेल वो और भागते हैं या भागती हैं, ठीक है? तो इसीलिए आप कंट्रोल में करने की कोशिश नहीं करते हो किसी को, नेचुरली लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, नेचुरली वो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इसको करियर सेंस में भी आप देख सकते हैं कि करियर में भी आपके साथ पार्टनरशिप, आपके साथ दोस्ती, आपके साथ स्टडीज़ करना चाहते हैं लोग, क्योंकि आपके साथ उनको सही पॉज़िटिव वाइब्स मिलती हैं। ठीक है? तो नेचुरली आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, प्लस मैंने कहा आप इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते किसी को कि उसको इम्प्रेस कर लिया, उसको इम्प्रेस कर लिया, ठीक है? या उसको काबू कर लिया, वो सब चीज़ें आप नहीं करते हो। इसीलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे क्योंकि आप कोशिश ही नहीं करते, ठीक है? वो आपको एक बंद किताब की तरह हैं आप। बंद किताब की तरह बनाता है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी उसी को बताता है, कार्ड जो है, ओके? सो यहाँ पे आप बंद किताब की तरह हैं, आप खुली किताब की तरह नहीं हैं। तो बहुत उनको लगता है कि आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं, आप इतने सीक्रेटिव क्यों हैं, आप क्यों सीक्रेट्स रख रहे हो, आप क्यों इतने इंट्रोवर्ट हो, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो जो कि मुझे लग रहा है आप हैं आप में से कुछ लोग। तो क्यों? लेकिन व्यूअर्स आप इंट्रोवर्ट ज़रूर होंगे लेकिन आपको घूमना पसंद है। फूल का कार्ड आया है, आपको ट्रैवलिंग पसंद हो सकता है, आपको राइटिंग पसंद हो सकता है, आपको पेंटिंग पसंद हो सकता है, आप में से डांसिंग पसंद हो सकता है। कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें आपको पसंद हो सकती हैं। हर्मिट भी आया तो कुछ लोग स्टूडेंट हैं तो उनको किताबें ही काफ़ी पसंद है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपको घूमना पसंद नहीं है, आपको बस शायद ज़्यादा नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग आपको आस-पास पसंद नहीं हैं, ओके? जो किसी को ही पसंद नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ना उस वो खुद झेल लेते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है? कुछ लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे लोग हैं उनके आस-पास, नेगेटिव, पॉज़िटिव। हालाँकि वैसे लोग भी काफ़ी सही होते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप उस कैटेगरी में जिसको फ़र्क तो पड़ता है, ठीक है? तो इसीलिए आप किसी को कोशिश नहीं करते इम्प्रेस करने की, इसीलिए आपकी ब्यूटी यहाँ पे आपकी ब्यूटी की, आपके इनर ब्यूटी की और आउटर ब्यूटी की भी यहाँ पे तारीफ़ की जा रही है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपके अनोखे अंदाज़ के बारे में। यस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कहीं न कहीं ये बता रहा है कि आपका एक और अंदाज़ है हेल्प करने का। आप हेल्प करते हैं लोगों को। सिंपल कार्ड बता रहा है कि हेल्प करते हैं। जस्टिस वाले इंसान हैं, जस्टिस को सपोर्ट करते हैं। कुछ गलत हो रहा है, नहीं पसंद करते। जो सही हो रहा है, उसी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे इंसान हैं। तो आपकी आँख के सामने कुछ गलत हो रहा है, वो आपको देखना पसंद नहीं है। ये भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। लोगों की मदद करते हो किसी न किसी वे में। मनी वाइज़ ज़रूरी नहीं है कि आप मदद कर दें। आप किसी को समय भी दे रहे हैं, अपना एडवाइस भी दे रहे हैं निकाल कर, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप एडवाइस दे रहे हैं किसी को या फिर आप किसी के साथ इमोशनल सपोर्ट किसी को दे रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो यूनिक चीज़ है आपके बारे में। जब आप इतना इमोशनली एज़ अ फ्रेंड रह रहे हैं या एज़ अ रिलेटिव, एज़ अ कुछ भी स्पाउस, अगर आप मैरिड हैं या फिर आप किसी भी वे में इमोशनली किसी इंसान के लिए हैं, तो आपकी तारीफ़ तो होगी। तो आपका सबसे अनोखा अंदाज़ ये भी है कि आप दूसरों के लिए रहते हैं, जस्टिस में बिलीव करते हैं और दूसरों के लिए मतलब एक इमोशनली भी रहते हैं। टाइम, एडवाइस दे देना, कुछ भी फाइनेंशियल भी दे देना या सपोर्ट दे देना या इमोशनल सपोर्ट दे देना, ये सब कुछ भी आप देते हो लोगों को। जिसके कारण ये जो अदा है आपकी, ये आपको दूसरों से अलग बनाती है, रेयर बनाती है, ठीक है? हुँ। लेकिन आपको पता है कि आप कैसे बैलेंस बनाएँगे। आप हद से ज़्यादा भी कभी चाहें भी तो लोगों की बहुत ज़्यादा हद से हेल्प नहीं कर देते। यानी हद से ज़्यादा आप किसी की हेल्प नहीं कर देते, वो भी दिख रहा है क्योंकि बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो हद से ज़्यादा करोगे तो फिर खुद भी गिरने लगते हैं ऐसे इंसान, तो उसका भी आपको पता है कि कैसे उसको हैंडल करना है, ओके? एक और बात, आप में से जो लोग स्टूडेंट हैं, काफ़ी शार्प माइंड है आपका, इसीलिए लोग आपको काफ़ी इस समय पे ये भी आपका एक अनोखा अंदाज़ है और जो लोग स्टूडेंट नहीं हैं, उनका भी शार्प माइंड ही है, तो कुछ अंतर नहीं आएगा रीडिंग में। लेकिन उनका अपने फ़ील्ड में होगा, दूसरों का दूसरे चीज़ों में होगा। तो आप अपने जो भी फ़ील्ड में हैं या जो पसंद करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें कहीं न कहीं आपका शार्प माइंड है। आप शार्पली बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेते हो या किसी को भी बोल भी रहे हो, तो सोच समझ के बोलते हो।
क्योंकि आपको पता है इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने सामने वाले को कोई बात बोली, तो हो सकता है वो उस चीज़ को सही वे में नहीं ले या कुछ और सोचे, तो इसीलिए आप थोड़ा सोचते हो, शार्पली सोचते हो और प्रैक्टिकली सोचते हो, ऑब्ज़र्व करते हो लोगों को। ये अदा आपकी अंदाज़ लोगों को पसंद आता है। और स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया, आप काफ़ी शार्प माइंड है, तो लोग उस इसलिए भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ठीक है? आप ज़्यादा नहीं कहते, ज़्यादा बातें नहीं करते, लेकिन आप चीज़ों को काफ़ी नोटिस करते हो गहराई से। अपने आस-पास आप ज़्यादा बात नहीं करोगे, आपके आस-पास मेबी 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, लेकिन आप उनसे बात नहीं करोगे। लेकिन आप उन सबको नोटिस कर लोगे तुरंत। 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे, 3 घंटे के अंदर आप सबको नोटिस कर लोगे, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप ऐसा नहीं कि आप नज़र रखे हुए हो किसी पे, नहीं, लेकिन वो नेचुरली नोटिस हो जाता है। एक एक झलक देखते हो या फिर एक थोड़ा बहुत बात कर लिया या बस देख लिया, तो वाइब्स मिलने लग जाते हैं आपको, पॉज़िटिव या कुछ भी ऐसा। तो आप लोगों को बिना बोले समझ जाते हो, बिना बोले, बिना ज़्यादा बात किए आप समझ जाते हो आपके सराउंडिंग में कैसा सिचुएशन है, कैसे लोग हैं, वो सब आपको समझ में आने लगता है। आपके अंदर एक और ख़ासियत है, अगर आपको अंदर से लगेगा ना, ये काफ़ी यूनिक है, ठीक है? अगर आपको अंदर से लगेगा कि मुझे उस जगह पे नहीं जाना चाहिए, पॉज़िटिव वाइब्स नहीं आ रही है, मुझे अभी ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, कोई वर्थ इट नहीं है, तो आप नहीं करोगे। आपको मन करेगा कि उस पर्टिकुलर इंसान के फंक्शन में, इवेंट में मुझे नहीं जाना है, तो आप नहीं जाओगे। अगर आपको अंदर से ऐसा थोड़ा-सा भी फ़ील होता है, चाहे आप मेन हो चाहे वुमेन, कि मुझे उस जगह पे नहीं जाना है अब, ठीक है? वो जो भी जगह हो सकती है, मुझे उस जगह पे नहीं जाना है, तो आप नहीं जाओगे उस जगह पे। ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है, ये जो टैलेंट मैं बता रही हूँ या इंट्यूशन ही कहेंगे इसको, कि नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, अभी मैं उस वहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है? वहाँ जाके मेरा वे वेस्ट ऑफ मनी है, वहाँ पे जा नहीं सकती, तो फिर आप वहाँ नहीं जाओगे, या वो अपॉर्च्युनिटी अच्छी नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगी। आप ये इंसान लग रहे हो। 3 ऑफ वांड्स कार्ड हमेशा बताता है, कहीं जाने के लिए ऐसा प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं, कहीं जा रहे हैं या वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप कहीं जाने के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन किसी सही जगह जाने के लिए वेट कर रहे हो। तो आपको पहले से ही वाइब्स आ जाती है कि उधर नहीं जाना है या इधर ये काम नहीं करना है। वो वाइब्स आपको पहले आती है, क्या नहीं करना है। किसी ने कहा था, पता नहीं किसने कहा था, एक इंसान को पता होना चाहिए कि उसको क्या नहीं करना है, क्या करना है वो तो बाद में सोचेंगे, क्या नहीं करना है, ये सवाल जिस दिन वो अपने आप से पूछने लग जाए, क्या नहीं करना है, क्या एकदम सही नहीं है, क्या नहीं करना है, तो उस दिन उसकी लाइफ ईज़ी हो जाती है। पता नहीं मैंने कहाँ सुना था, और वही आपके रीडिंग में आ रहा है। जिस दिन उसको पता चल जाए कि उसको क्या नहीं करना है, वही आज आ रहा है कि आपको क्या नहीं करना है, आप ये सोच रहे हो। जबकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं मुझे क्या करना है। आप सोच रहे हो क्या नहीं करना है, शांति से बैठ के सोच रहे हो क्या नहीं करना है। ठीक है, तो जो सही अपॉर्चुनिटी आओगी आएगी आपके पास, ऑफ कोर्स आप उसको कैच करेंगे। 3 ऑफ वांड्स कार्ड आया है आपके लिए, तो ऑफ कोर्स एक लॉन्ग टर्म सोच कर चल रहे हो चीज़ों को। ओके, आप में से बहुत लोग प्रेज़ेंट मोमेंट में हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। करंट एनर्जीज़ आपकी फ़ील हो रही है कि आप प्रेज़ेंट मोमेंट में, ये मैंने रीडिंग में शायद ही कहीं कभी कहा होगा कि आप प्रेज़ेंट मोमेंट में, अभी के समय में हैं आप। यानी अभी जो समय है, ये जो समय है हमारा, आप वीडियोज़ देख रहे हो, ये जो समय है या आप कुछ भी कर रहे हो, ये समय आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये समय आपके लिए ख़ास है, ये समय आपके लिए स्पेशल है, और आप प्रेज़ेंट मोमेंट में जी रहे हो। कल का नहीं सोच रहे और पास्ट का भी नहीं सोच रहे। प्रेज़ेंट मोमेंट में आप हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपके लिए निकल के सामने आई है, ठीक है? तो आप प्रेज़ेंट मोमेंट का सोच रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ़ यहाँ पे आसान हो रही है काफ़ी। यूनिवर्स आपके रास्ते खोल रहे हैं, आसान हो रही है, ठीक है? पता नहीं मुझे क्रिसमस ट्री दिख रहा है कहीं पे, मतलब ऐसे विज़न में दिख रहा है क्रिसमस ट्री, तो पता नहीं क्यों दिखा, जबकि अभी ऐसा आपको कुछ दिखना भी बहुत मुश्किल है कि आप कहीं जाएँ और आपको ये दिख जाए। अगर आपको कुछ ऐसा दिखे तो बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ साइन हो आपके लिए। ये आपको गिफ्ट्स वगैरह दिख सकते हैं। अच्छा, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जल्दी-जल्दी दे रही हूँ। एक ये ट्री के बारे में आया है, कुछ गिफ्ट्स जो रैप करके ऑलरेडी रखे रहते हैं ना, वैसे गिफ्ट्स आपको दिख सकते हैं। वो साइन होगा आपकी इस रीडिंग का कि आपके रास्ते आसान होते जा रहे हैं, क्योंकि आप प्रेज़ेंट मोमेंट में हैं, इसीलिए आपके रास्ते आसान होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं रहते, तो रास्ते आसान नहीं होते, क्योंकि आप प्रेज़ेंट मोमेंट में कि अभी क्या करना है, कर लेते हैं। ठीक है? प्रेज़ेंट मोमेंट में हो, और ये आपको आपकी अनोखा अंदाज़ है आपका, अनोखी अदा या अनोखा अंदाज़ है आपका कि आप प्रेज़ेंट मोमेंट में हो, जिसको देखकर लोग शॉक्ड हैं। ठीक है? तो ये 2 एग्ज़ाम्पल दिए, ट्री का, एक गिफ्ट आपको दिख सकता है, ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट होगी, उसका एक साइन होगा,
2 साइन्स हो गए। तीसरा साइन आपको दिखेगा, आपको पैरोट्स दिख सकते हैं, 2 पैरोट्स या 2 जोड़े में आपको बर्ड्स, 1 जोड़ा मतलब ये 1 पेयर यानी 2 बर्ड्स आपको साथ में दिख सकती हैं, ठीक है? तो ये तीसरा साइन होगा आपके लिए। चौथा साइन आपके लिए होगा, आपको ग्रीटिंग कार्ड्स दिख सकते हैं। यस, ग्रीटिंग कार्ड्स। अभी अचानक से ऐसे विजन आया कि कोई एंटर किया है और किसी शॉप में, और वहाँ पे बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स हैं। तो ग्रीटिंग कार्ड्स आपको कहीं भी ऑनलाइन ऐसे दिख सकते हैं। ये साइन होगा कि रीडिंग आपके लिए है। ज़रूरी नहीं है आपको साइंस दिखें, लेकिन आप खुश होइएगा। मैं हूँ तो नहीं आपके पास, तो आप कहीं ना कहीं खुश होइएगा कि ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो ये एक साइन हो गया। कितने हो गए? 4 शायद हो गए ना। पता नहीं कितने हुए, मैंने काउंट नहीं किया। ट्री बोला था और जो भी बोला था। चलिए नेक्स्ट साइन पे बढ़ते हैं। आपको शिप दिख सकता है, शिप, ठीक है? आपको फूल का कार्ड आया है। ट्रैवल बैग्स जो आते हैं ना, जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवल बैग्स अचानक से देख सकते हैं, क्योंकि फूल आज़ाद पंछी है, उसे घूमना पसंद है, ओके? वो उसे रिस्क लेना पसंद है, उसे एडवेंचर पसंद है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको दिख सकती हैं। और कुछ आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। ओके, यस। कुछ लोगों के लिए आपको बुक्स दिख सकती है, काफ़ी यूनिक आपको बुक ऐसे दिखे जो आपको अट्रैक्ट करे, फिर आप पढ़ें उसको, ये भी हो सकता है। हुँ। और आपको क्या दिखेगा? यूनिक। एक मैसेज बचा हुआ है, बस लास्ट मैसेज मैं आपको दूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग थोड़ा कंटिन्यू करूँगी, फिर करूँगी आपकी रीडिंग को एंड। सो मुझे कुछ मैसेजेस और मिले हैं आपके लिए। यहाँ पे आपको सनसेट दिख सकता है, और आपको ओल्ड फ़ोटोग्राफ्स दिख सकते हैं, आपको कैमरा दिख सकता है, पुराना जो कैमरा होता है। अ, और ये सब चीज़ें आपको दिख सकती हैं, ओके? एनीथिंग और कुछ है क्या? हुँ। हाँ, मैंने कैमरा कहा, और आपको अचानक से कहीं से खुशबू आ सकती है किसी चीज़ की, ठीक है? किसी भी चीज़ की अचानक से, ये आपके साथ हो सकता है, ठीक है? और नंबर्स तो आपको दिखेंगे, लेकिन नंबर्स का मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है? तो इतनी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं इस समय पे। चलिए, आपका अनोखा अंदाज़ व्यूअर्स ये भी है कि आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, अपने में रहते हैं, अपने से बात करते हैं, सेल्फ टॉक की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, यानी कि अपने से बातें करना। तो आप अपने से भी बातें कर सकते हो। कुछ चीज़ें सॉल्व होने के लिए किसी और से बातें करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से बातें कर सकते हो। हाई प्रीस्टेस के जो कार्ड है, वो हमें यही बता रहा है कि सेल्फ टॉक कर रहे हो, कहीं ना कहीं खुद से बात कर रहे हो, आईने में देख रहे हो या इधर उधर कहीं भी देख रहे हो, ज़रूरी नहीं आईने में देखो, मतलब सेल्फ टॉक कर रहे हो आप, ठीक है? अपने आप से बातें कर रहे हो, और उसी में आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब आप अपना दिमाग लगाएंगे ना, कि मुझे क्या सॉल्व करना है, मेरी क्या प्रॉब्लम है, अगर आपके लाइफ में इस समय पे कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए है ये मैसेज। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो जब आप अपना दिमाग लगाएँगे शांति से, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उसी को कहते हैं सेल्फ टॉक, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। आपका जो पाथ है, आपका जो प्रॉब्लम है, वो क्लियर हो जाएगा। तो सेल्फ टॉक आप कर सकते हैं, जो कि आप करेंगे। ये आपका काफ़ी अनोखा अंदाज़ है, क्योंकि लोगों को लगेगा शायद ये मेरे से आएगी हेल्प माँगने के लिए, वो आएगा मेरे से हेल्प माँगने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं आपके साथ। आप किसी के पास नहीं जाने वाले हो, आप खुद के पास ही जाने वाले हो हेल्प के लिए। सेल्फ टॉक करोगे, ओके? मिस्टीरियस हो, ये सब चीज़ें तो मैं काफ़ी बार कह चुकी हूँ, लेकिन रीडिंग में आ ही जाता है कि आप मिस्टीरियस हैं, इंट्रोवर्ट हैं, कम बात कर रहे हैं। एडवेंचरस भी आज की रीडिंग में आया है वर्ड, एडवेंचरस काफ़ी हो। ठीक है, बहुत चीज़ों की चाहत आपको भी है, आपको भी हो सकता है कोई आपके सपने हो, ठीक है, ड्रीम्स हो, ओके? सो ओवरऑल मुझे यही एनर्जी पिक हो रही है, सबसे अनोखा आपका अंदाज़। तो आपके अंदाज़ ना, यूनिवर्स कह रहे हैं, बिल्कुल एक रेनबो की तरह है, ठीक है? रेनबो में इतने कलर्स होते हैं, तो उसी की तरह है, यानी कि आपके अंदाज़ रेनबो की तरह है, या रंगों की तरह है, जो बहुत हैं। आपका कोई एक अंदाज़, आपकी कोई एक अदा नहीं है जो तारीफ़ के लायक है। आप बिल्कुल एक रेनबो की तरह हैं। यही मैं आपको लास्ट कॉम्प्लीमेंट देकर आपकी रीडिंग करना चाहूँगी, यहीं पे एंड। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।